चम चमड़ा के गिरधारी भोला मोती बटुवारी तोरे कोटल फुलवारी भोला मोती बटुवारी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा झीनो झीनो कजरा वो झीनो झीनो कजरा मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा घायल कृष्ण मुरारी भोला मोती बटुवारी तोरे पुतल फुलवारी भोला मोती बटुवारी डारो मैं हूँ लाज की मारी सती भजिए बाल कृष्ण छव छत्र सती भज बाल कृष्ण छव रुक मेरी शी गोरी मेरा राशि गोरी नजर मुझे मत डारो मैं हूँ लाज की बारी मत डारो मैं हूँ लाज की बारी
बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी गिर सगाई। उनको बोला के हंसने बातों करा दो, उनको बोला के हंसने बातों करा दो, लेवा करा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मोरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मोरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, बना दो। चूड़ी जो कबहू दाएं टूटे, ऐसी बेटी चूड़ी जो कबहू दाएं टूटे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की विधिया लगा दो, विधिया लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मोरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बांध करके उसने पोटली में और वसुंधरा को दिया है कि लो बहन, ये मेरी उसे अपने पति देव को दे देना, जहां तीनों लोगों के नाथ, ये मेरी तरफ से मेरे घर से उनकी अन्नदान पहुंच जाएगा, मैं धन्य हो गई। वसुंधरा बोली बहने मेरे पति आ जाएंगे तो मैं तेरा राखूंगी नहीं, फिर दे दूंगी। आज वह पोटली ले जा करके और सुदामा पे हाथ दिया और कहा कि लो नाथ, इस पोटली को वो तीनों लोग के नाथ द्वारकाधीश को जाके दे देना और कह देना ये तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भेजा। जब वो स्वयं इनको देखेंगे तो हमारे सारे भाव को पहचान लेंगे। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय हो। आज वह सुदामा अपनी पत्नी के कहे अनुसार भगवान हरि से मिलने के लिए जा रहा है, वो भी 700 कोष। भगवान जानते इस शरीर है इस तरह नाजुक हो चुका है, फटी हुई धोती है, फटा अमोछा है, हाथ में लाठी है, बगल में खुरजी है,
कि जय 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 ब्रजचंद्र नाथ मैंने शरण लई तेरी। आज सुदामा द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। अपनी पत्नी से कह दिया, गरीब ब्राह्मणों के बीच ये महागरीब थे। सुंदर एक मंदिर था भगवान विष्णु जी का, वहां तक अपने पति को विदा करने के लिए आई थी उनकी पत्नी, जिसका नाम था वसुंधरा। और कह दिया कि जब तक तुम ना आ जाओगे तो मैं यही तुम्हें मंदिर पे मिलूंगी, तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, बच्चों का ख्याल रखना। बोले तुम जाओ। जय 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 ब्रजचंद्रनाथ मैंने शरण लई तेरी। चले गणेश बनाई विप्र ने करी नहीं देरी। भगवान हरि का स्मरण करते हुए जय श्री कृष्ण जय श्री चले जा रहे हैं। लेकिन मेरे भागवत बंधो, सुबह के चले चले धीरे धीरे चला नहीं जा रहा है, पांव दुख रहा है, शरीर कमजोर है। एक नदी के किनारे जाके शाम हो गई। सुंदर सा वृक्ष था, उसके नीचे जाके सुदामा बैठ गए। लखी एक सुंदर सी छाया, अरे गयो सुदामा सोई रची फिर गिरधर ने माया। सुदामा तो सो गए। रुक्मिणी जी देख रही, बोली भगवान ये तुम्हारे मित्र है और तुम इनके मित्र है, ये कैसी मित्रता? तुम तो एक राजा हो और वह तुम्हारा मित्र एक भिखारी क्यों ज्यादा? बाप चलो ना जाए, शरीर दुबलो पतलो और द्वारका कैसे आवेगो, कितने दिन लगेंगे? भगवान कृष्ण बोले, मेरी भाभी ने इसके मन को भर दिया है, इसके मन को उकसा दिया है। वैसे तो याकी मन में थे, आई ही नहीं मोती मिलने, लेकिन मेरी भाभी के कहने से आ रहे। तो देखो अब ये यहाँ कैसे आएगा? बोले कैसे आएगा भगवान? वो तो सो गए, थक गए। उसी क्षण हे राजन परिषद भगवान कन्हैया ने, अरे तू तो कृष्ण पठाए, दो दूतों को भेज दिया कि जाओ, मेरा मित्र है, उसे उठा के द्वारका में ले जाओ। अरे तू तत्व कृष्ण पठाए, अवली ने विप्र उठाए द्वारिका तुझको लाई। द्वारकापुरी में दूतों ने ला करके और कन्हैया के दरवाजे पे ही सुना। अब तो आँख ना खुली, लोग इधर से उधर सुबह जाने लगे, वार्तालाप होने लगी। सुदामा ने देखो भैया कि मैं कहाँ सोयो कहाँ आएगा, तो यहाँ तो बड़ी लीला है। अरे प्रातः उठ कृष्ण कृष्ण गायो, अब लख कंचन के भवन सुदामा मन में हर्षायो। बोले भैया ऐसो नगर में तो देखो ना, और मैं कहाँ जंगल के बीच सोया, वो ऐसे सुंदर भवन में आ लो भैया, ये कौन सा नगर है? द्वार बार दरवाजे पे खड़े, आज उनके पास लंगड़ाते हुए पहुंचे। ध्यान दीजिए, गए हो तो जो काना काना तेरी। बचपन में भगवान को कन्हैया कहता, कोई गोपाल कहता, कोई काना कहता।
बचपन के नाम ही अजीब हो जाते। अब वो बचपन की बात है याद, सुदामा बुला रहे हैं। अरे रहो तुझ काना काना तेरी, जय 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 ब्रज चंदना तमन शरण लगी तेरी। अरे जय 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 ब्रज चंदना तमन शरण लगी तेरी। काना ओ काना, काना तू कहाँ है रे? अरे भैया तेरे मित्र आए हैं काना। अरे नेक दो को बोल तो सुना दे, तू कहाँ रह बे? ये कौन सी नगरी है भैया? अब कोई बतावे न, बाकी हालात ये देखे सब मुख पेल लेते, क्योंकि दारिद्रता बड़ी बुरी होती है, गरीबी बुरी होती है। जा जा आगे चला जा। अब वह द्वारपाल जहाँ खड़े थे, सुंदर भवन थे, बोले डोरी बान विप्रसो, ये छोड़े काना कानक, किसने गयो बहकाए के बिगाड़ है प्रभु के नाम को। तू काना काना एक चीख रहा है, चिल्ला रहा है, किसको काना कह रहा है? ओ भैया मेरा बचपन को मित्र है, वहां को नाम है काना, आज वो द्वारकाधीश हो। भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारकापुरी। अरे तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं भैया। अच्छा ये द्वारकापुरी है तो हमारे काना के भवन का बल फिर कहा तू काना काना कह करके क्यों हमारे प्रभु को लज्जित करता है, नाम को बिगाड़ता है? कि मान ले शिक्षा मेरी, द्वारपाल कह रहा है कि मान ले शिक्षा मेरी, पूरो ले प्रभु के नाम को, श्री कृष्ण कहो ब्रज चंद कहो, नंद नंद कहो घन श्याम को। बोले भैया वो होगा तो तुम्हारे होगा, मैं का तो कान, मेरे तो बचपन को मित्र है। भैया आपकी आज्ञा है जाए तो मैं चलो जाऊं? बोले खबरदार आगे कदम रखो, यहीं खड़े रहना। तो भिखारी जैसो भेष फटा, द्वारपालों ने रोक लिया। सुदामा बोले भैया तुम्हारे हाथ जोड़ो, यदि मेरे काना के भवन है तुम को अंदर भले ही न जाने दो, तो मेरे मित्र से खबर कर दो और कह देना कि तुम्हारा बचपन को सखा सुदामा आयो है। एक बोलो यार कोई बात ना, हमारा खबर तो कर ही दो सभी को। भगवान ने स्नान बना दिया, उनकी रानी उनका श्रृंगार बना रही थी। जब तक द्वारपाल पहुंच गया, लेकिन वहां अन्य सिपाही तो खड़े थे, उसे देख देख करके हंस रहे। कोई कह रहे भैया जी घर के ने छोई छोरन ने मार मूर के बजा दे, जब कभी काम धंधा हो तो ना होगा। एक बोलो अवश्य जो भाइयों ने पीटा है हमारे महाराज से, ये मदद मांगने के लिए आया है। एक बोलो पागल हो, अरे भिखारी है, भीख मांगने आया होगा। अब इस प्रकार की बातें हो रही है। सुदामा लज्जित हो रहा है, मन में सोचने लगा वसुंधरा मैंने मना करी कि मत भेजे, लेकिन यहाँ कोगत करने में कोई कसर नहीं है। चलो भगवान, शायद मेरी तकदीर में तुम्हारे दर्शन नहीं, तो आपकी नगरी के तो दर्शन हो ही गए, लेकिन अब मुझसे ये शहर नहीं होता है, अब मैं यहीं से वापस हो जाता हूं। सुदामा
आज उन सिपाहियों की हंसी ठिठोली से लज्जित होकर के वह बेचारा वापस जाने लगा। इधर द्वारपाल जो पहुंचा है, भगवान हरि ने देखा जिनका श्रृंगार किया जा रहा था। अरे भाई द्वारपाल, तू नगर को और दरवाजे को छोड़ के अचानक कैसे आया? भगवान क्षमा करना, ऐसी क्या बात है? किस बात की क्षमा? प्रभु, एक भिखारी आया है। भिखारी? हाँ हाँ। अच्छा, भिखारी की क्या पहचान है भैया जो तू भिखारी कह रहा है? बोले उसका शरीर बड़ा दुबला पतला है, फटे हुए वस्त्र है, धोती भी फटी पहनी। तो फटी धोती पहनने से, दुबले पतले शरीर होने से कोई भिखारी तो नहीं बन जाता, लेकिन आपने बगैर सोचे समझे उसे भिखारी बना दिया। नहीं नहीं, ये आपको शोभा नहीं देता। द्वारपाल कहता है भगवान के भेटन को दुख मेटन को, अरे भेटन को दुख मेटन को, चारे द्वार पे आन करो विश्रामा। द्वारपाल भगवान द्वारकाधीश से कह रहा है, अरे भेटन को दुख भेटन को स्वामी भेटन को, प्यारे द्वार पे आन करो विश्रामा। और द्वारिका नाथ त्यारो नाम पुकारत, और आपनो नाम बतावे सुधामा। भेटन को दुख मेटन को, तेरे द्वार पे आन करो विश्रामा। द्वारिका नाथ त्यारो नाम पुकारत, आपनो नाम बतावे सुधामा। इतना सुना है आधो श्रृंगार भगवान को है पायो, तब तो एकदम उठ के बैठे। बोले भैया वो कहाँ है? बोले हम तो दरवाजे पे छोड़ आए उसको, तो वो किधर गया है? बोले वहीं होगा। अब तो भगवान सुदामा का नाम सुनते ही बड़ा जोर से भाग पड़े, दास दासियों से टकराते हैं, गिर जाते हैं, उठ के भाग देते हैं। सुदामा सुदामा, अरे भैया मित्र सुदामा तू कहाँ है रे? दरवाजे पे गए हैं, जब तक तो सुदामा वापिस हो गया। द्वारपाल से पूछा, यहाँ जो हमारा मित्र सुदामा आया था वो किधर चला गया? भगवान वो तो इधर इस गली में चला गया है। भगवान उधर दौड़ पड़े, नंगे पांव है, पीतम्बर भी गिर गया, सर पे न कोई मुकुट है। अब तो सेना भी पीछे, सिपाही भजे चले जा रहे, नगर तमाशा देख रहा है कि ये क्या है। सुदामा, अरे मित्र सुदामा रुक जा। सुदामा के भनक परी और खड़ा हो। भगवान कहने लगे, वाह मित्र वाह, तू मेरी नगरी में आया और निराश होकर के बिन मिले ही वापस जा रहा था। क्या यही होता है मित्र का धर्म? क्या यही मित्र का प्रेम होता है? सुदामा बोला, आपने आने में देर कर दी भगवान, इसलिए मैं वापस हो आया था। अच्छा, तो तूने शायद ये समझा होगा कि अब तो मेरा मित्र राजा बन गया है तो मुझे भूल गया होगा। हाँ हाँ, मैं यही जानता था, यही समझता था। वाह सुदामा वाह, तूने आज कितना बड़ा दोष मुझे लगाया है। कभी कोई मित्र किसी को भूलता है?
आज तेरे आने से मेरी नगरी पवित्र हो गई। ध्यान दीजिए, जिस मित्र और भगवान को देखने के लिए देवता भी आकाश मार्ग से उतावले हो रहे, पूरा नगर ये तमाशा देख रहा है, एक दूसरे की छवि निहार रहा है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हैं और दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू भरे। सुदामा कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कर। वाह मित्र वाह, दोष भी लगाता है और क्षमा भी मांगता है। आज भगवान कन्हैया ने भाग की जेठ भर नगर देख रहा है कि वाह प्रभु वाह, ये होती है सच्ची मित्रता। न कोई ऊंचा है न नीचा है, न राजा है न रंग है, कोई फर्क नहीं था, केवल एक प्रेम का दोनों का मिलन। सुदामा को लेकर के भगवान रथ में बैठा करके अपने भवन के लिए जिनके सभी जय जयकार करते हैं, भवन में जब पहुंचे हैं तो उनकी जो रानियां सुदामा का स्वागत कर रही है पुष्प वर्षा करके। अब सुदामा ऐसे सुंदर भवनों को देख करके लज्जित हो रहा है कि मैं कितना गरीब हूं और आज यहाँ कितना मेरा आदर सत्कार हो, लेकिन कांख में चावल की कोठरी जगी है। सुदामा को ले जाकर के भगवान ने अपने ही सिंहासन पे बैठा दिया और कहा, रुक्मिणी जाओ जल्दी से जल लेकर के आओ, आज मेरा मित्र आया है, मैं इसके चरण छूऊंगा। रुक्मिणी परात लेकर के आई, परात चरणों के नीचे सिरका दी और स्वयं रुक्मिणी झाड़ू यानी झाड़ी जो है ना सागर, सागर में पानी लेकर के आई। लेकिन वो भक्त वत्सल, ध्यान दीजिए माता बहनों भाई, भगवान ने जिस वक्त सुदामा के चरणों को निहार के देखा, वो तीनों लोगों के नाथ रोने लगे। कि अंग पे हाथ और धरो हरने, जब छूट पड़ी रुद्र की पिचकारी। जैसे ही भगवान ने ऐसे बता पे हाथ रखो, वही एक फपोला तो वह फूट गया, वह में ते खून बहने लगे। एकदम से सुदामा भट पड़ा कि अंग पे हाथ और धरो हरने, जब फूट गई रुद्र की पिचकारी। विप्र सुदामा को और रूप लखो, जब रोहि गए रुक्मिणी सी नारी। आज सुदामा जी के हाल को देख करके रुक्मिणी के भी आंसू रुके नहीं। गौर कीजिए हे माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, रुक्मिणी जी रो रही हैं और वो तीनों लोगों के नाथ रो रहे हैं।
देखी सुधाम की दीन दशा, जग रोई गए भक्त हितकारी। देखे सुदामा की दीन दशा, जब रोई गए भक्त हितकारी। पानी परात को हाथ छुबो नहीं, आजी आसने से पग धोई मुरारी। आंसुओं से आंखों से धार, पानी तो यूं की तो रखो रे हो, लेकिन हे राजन परीक्षित अपने नैनों के जल से सुदामा के चरण धोए और चरण धोने के बाद उन्हें स्नान ध्यान करवाया। भगवान के हाथ लगने से जो दुख पीड़ा दारिद्रता थी सब दूर हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन सुदामा की निगाह पोटली पे ही रहे, जय गौता। स्नान हो गए, वस्त्र भी बदला दिए भगवान ने और सिंहासन में बिठा दिया, लेकिन वह पोटली ना छोड़ रो के सो कांख में तो मन में सोच रो है कि जब पोटली है तब तो कंचन के भवन बने चारों लंग माया को पारना, जिस आँखने में काल आवेगा थोड़े से चावल शर्म है। भगवान कहने लगे भैया तुम्हारी पुरानी आदत गई ना है वही। रुक्मिणी बोली प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप, आपके मित्र हैं, ये मेहमान हैं, आए हैं यहाँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अरे तुम तो आज जानती हो, इसे मैं बचपन से जानता हूँ, ये खाने पीने की चीज में बड़ा स्वार्थी है कि भैया कह दे मन की बात, कहा मुकुट है जो भाभी ने। भैया कह दे मन की बात, कहा मुकुट है जो भाभी ने। कहा मुकुट है जो भाभी ने, कहा मुकुट है जो भाभी ने। भैया कह दे मन की बात, कहा मुकुट है जो भाभी ने। विप्र सुधामा रहो सब ऊंचाई, अरे विप्र सुधामा रहो सब ऊंचाई। चावल काट का खत बकाई, अरे चावल काट का खत बकाई। ए भैया हो चावल चढ़ाए गए के भाई संगई लेके बैठी है, तुम्हारी जोरी धरी चढ़ा दिए, चलो कोई बात नहीं, अच्छा किया। आज वो चावल की गांठ जो थी उसे दबा के बैठे हैं। चावल गांठ का खत बकाई, चावल गांठ का खत बकाई। सोच रहे हो तुझ अपने मन में, सोच रहे हो तुझ अपने मन में। अरे छलिया ना आवे बातन में, अरे छलिया ना आवे बातन में। अरे मोकू एक समझ नहीं आत का मुकुवेरो भाभी। अरे भैया कह दे मन की बात, का मुकुवेरो भाभी ने। द्वारकाधीश भगवान की सुदामा बार बार मन सोच रहा है कि जो पुरानी टेबल ने जो न भूलो। अब रानियां उनकी खड़ी देख रही हैं, भगवान ने ऐसा बातन में फुसलायो, जल्दी कांख में हाथ डाल दो। वो पोटरी खींच ली और पोटरी खींची
और वह गांठिया खोल। सुदामा बोले भैया भैया वो भैया वो भैया करेगा अया खोलिए मत कुछ लाज आ गई वो शर्मा। भगवान ने पोटली खोली, सुगंधा चावल सूंघते ही कहने लगे वाह मित्र वाह, मैं जानता था कि मेरी भाभी मेरी मनपसंद की चीज जानती है, अवश्य कोई अनमोल वस्तु भेजी होगी। और ऐसी अनमोल वस्तु को छुपा के रखा था, अकेले ही खाने चाहते थे। आज भगवान ने एक मुट्ठी चावल भर और कहा हे रुक्मिणी, एक मुट्ठी चावल खाने के बदले में मैं एक लोक सुदामा को दान में दूं फिर भी वो कम पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तीनों लोग थर्राए गए, ब्रह्मा विष्णु आदि इंद्र सभी देख बोले देखो आज भगवान कितने दयालु हो गए हैं कि एक मुट्ठी के बदले में लोग देना चाहते हैं। अब इतना देखते देखते तो एक मुट्ठी बिंद मोहरे में डाल दी और बड़े स्वाद से रौंथ रहे। रौंथने का मतलब उनके जो पाप दोष थे ना उनको चबाने। एक मुट्ठी खाने से धरती का राजा सुदामा को बना दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। रुक्मिणी जी देख रही हैं, देवता सभी देख रहे हैं। दूसरी मुट्ठी भी भर के उनने मोहरे में डाल दी। ब्रह्मा जी बोले आकाश भी दे दिया, धरती दे दी, स्वर्ग भी दे दिया। अब लक्ष्मी मन में सोचने लगे ये कोई लोग रहेगा। भगवान तो इतने दयालु हैं कि वह दो मुट्ठी खाने के बाद तीसरी भी भर दी। दो मुट्ठी खाए तंदुल, तीसरी मुट्ठी भर रही। घबरा के रुक्मिणी ने भैया हरी की गई ठहरो कछु अपने उपाय छोड़ोगे किसी का दे दोगे। भगवान कहने लगे हे रुक्मिणी जभी तो बराबर होंगे। याद है तुम्हें वो दिन जब मैंने तुम्हें दर्शाया था और दिखाया था कि सुदामा भिक्षा मांगने के लिए गया था, केवल एक मुट्ठी से चावल एक ही घर से भिक्षा मांगी, बाकी किसी ने चावल को दिया नहीं था। वो चावल बनाए थे, वो चावल बनाने के बाद चारों बच्चे खा गए, न खुद के लिए बचा और ना ही उनकी पत्नी के लिए बचा। देखा था, हाँ देखा था सब, लेकिन सुदामा को नींद नहीं आ रही है क्योंकि वो उनका नियम था जो जब तक मुझे भोजन नहीं करा देते तब तक वो भोजन नहीं करते और ना ही सोते। याद है रुक्मिणी वसुंधरा भी सो रही हैं, बच्चे भी सो रहे हैं और सुदामा उठ करके गए चौके में। जिस पतीली में देखा तो एक चावल का दाना, मात्र एक चावल का दाना चिपका रहा, उसे सुदामा निकाल करके लाए और दो पत्तों पे ऐसे टोक करके आधा चावल उसमें रख दिया, आधा एक में रख दिया। याद है तुम्हें? हाँ प्रभु जी याद है। तो आधा चावल तो वो हक था वसुंधरा का, उन्होंने वसुंधरा के सिराने रख दिया था। आधे चावल को लेकर के वो हमें खिलाने के लिए आए थे, याद है तुम्हें? हाँ प्रभु। तो वसुंधरा जाग गई थी, वो आधा चावल लेकर के वो भी जब पहुंची उन्होंने मेरे लिए अर्पण किया था सुदामा ने, तो वसुंधरा ने अपना हक तुम्हारे लिए अर्पण किया था। क्या तुमने वो चावल नहीं खाया था? उसको खाने से क्या तुम भूखी रह गई थी? नहीं प्रभु, आधे आधे चावल खाने से अरे हम तो क्या पूरी सृष्टि ही झुक गई थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहने का मतलब सुदामा जी आधा चावल जो भगवान ने पान किया था उस आधे चावल के खाने से सभी देवता का पेट भर गया था। वो आधे चावल खाने से सभी देव जो देवराज थे उन सबका पेट भर गया था। भगवान कहने लगे जब तक हम उनका बदला नहीं दे देंगे तो बराबर कैसे हो?
बोले हे आप तो महान हैं। बोले भक्त असल भगवान की जय हो। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज सुदामा जी सारा दुख दारिद्र दूर किया और सुदामा को फल आहार का भोजन कराया। उसके पश्चात अपने कक्ष में भगवान ले गए। हे परीक्षित महाराज, अब कभी बेचारा जो धरती पे लेटने वाला, चारपाई पे लेटने वाला बने गद्दे कब देखे थे? भगवान जिस मखमलों के गदेले पे सोते थे उस पे जाकर के सुदामा को सुला दिया। इतना घुसो चलोगे। सुदामा टटोर के देखे। भगवान बोले न देखो सुदामा, न तो यहाँ मेरी रानी है, न मेरा कोई सिपाही है, न कोई दास है, न दासी है, केवल तुम और मैं हूं। आज जो तुम्हें चाहिए जी खोल के तुम मांगो। सुदामा को जो इतनी बात सुनी तो बचपन की बात याद आ गई कि मैंने जाके चना चोर के हक खाए को आज मुझे मांगने की कह रहे। तो हे माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, सुदामा पेट से बात को यहाँ तक लाता है, कंठ तक, और बस वो चावल की बात याद करके फिर वह सीधे से निकल जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह हे राजन परीक्षित 3 बार भगवान ने कहा और तीनों बार भी सुदामा ने बात तो पेट से लाना चाहा लेकिन गले से बाहर नहीं निकल रही थी। तीनों बार निकल गए। सुदामा बोले आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है प्रभु। भगवान बोले अपने लिए न मांग रहे तो बच्चन को मांग लो। बोले सब कृपा आपकी है। अच्छा अब बच्चों के लिए भी नहीं चाहिए तो भाभी के लिए ही कुछ मांग लो। बोले आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है। भगवान बोले तो सास से सब ठीक ठाक ही हो, तो आराम करो सुबह बताएंगे। अब जैसे रुक्मणी जी के पास पहुंचे, रुक्मणी जी बोली कहो तुमने अपने मित्र से कहा मांगने को, उसने कुछ मांगने की चेष्टा तो नहीं करी और तुमने ये कैसे कह दी कि आज से सब ठीक ही ठाक होगा। बोले भगवान हे रुक्मणी देखो कैसे ठीक होगा। उन्होंने उसी क्षण विश्वकर्मा जी का ध्यान दिया। विश्वकर्मा जी उपस्थित होंगे, हाथ जोड़ के बोले कहो प्रभु क्या आदेश है। हे विश्वकर्मा जी, मैंने तुम्हें अपने मित्र के भवन निर्माण के लिए बुलाया है। अब दूसरी रात भी नहीं है, एक ही रात का फैसला है। मेरी इस नगरी द्वारकापुरी का तुमने ही ये बसाया है, तो देख लो कोई कमी न रह जाए। जैसे मेरे भवन बने हैं वैसे मेरे मित्र के भवन बन के तैयार है। जैसी आपकी आज्ञा भगवान वैसा ही होगा। जैसे ही चलने को हुए विश्वकर्मा जी, भगवान बोले ठहरो देव, एक बात और है। यदि भाभी इच्छा हो उनकी उनसे पूछ लेना भवन का निर्माण करूं या न करूं। उनकी इच्छा हो तो ही करना और फिर मुझसे पूछ लेना। विश्वकर्मा जी को देर कहाँ थी, वो वृंदापुरी पहुंचे। टूटी फूटी झोपड़ी, चारपाई खड़ी थी और बच्चे धरती पे सो रहे थे। सुदामा जी के अपने आंचल से उन ढक्कर के बच्चों को बैठी थी कौन, वसुंधरा। लेकिन जैसे ही विश्वकर्मा जी पहुंचे उजाला हो गया। ऐसा दिव्य स्वरूप देखा, खड़े होके हाथ जोड़ के बोली देव आप कौन है। बोले मैं विश्वकर्मा हूं, मुझे भगवान कन्हैया ने भेजा है तुम्हारे भवन निर्माण करने के लिए। आपकी इच्छा हो तो भवन का निर्माण करूं। इतना सुनते ही वसुंधरा की आंखों में आंसू आए और कहा हे देव आप आए हैं मेरे अहोभाग्य है, लेकिन भगवान कन्हैया ने मेरे ही भवन निर्माण के लिए भेजा। इधर रुक्मिणी और कृष्ण देख
जो विश्वकर्मा जी से बात हो रही है वो सुन रहे हैं। बोले हाँ, तुम्हारे भवन निर्माण के लिए मुझे भेजा है। वसुंधरा जी कहने लगी, कन्हैया को ये नहीं पता था क्या? वो जानते नहीं थे जब मेरे स्वामी अग्नि के साथ फेरा दे करके मुझे लेकर के आए थे, उंगली पकड़ के इस झोपड़ी में, क्या वो दिन भूल गए थे? वो इस नगरी के मेरे सारे परिवारवासी सबके घर से भिक्षा मांग मांग करके मुझे और मेरे बच्चों और खुद ने खाया। हमारे रोम रोम में अन्न का दाना उनका बसा हुआ। आज इन सभी मेरे नगर वासियों के बीच मेरे भवन बन जाए, मैं महारानी हो जाऊं, क्या भगवान कृष्ण को अच्छा लगेगा? ये मेरा आदर सत्कार करें, क्या ये अच्छा लगेगा, शोभा देगा? रुक्मिणी बोली, वाह, इसको कहते हैं पतिव्रता। वाह वसुंधरा, वाह। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे रुक्मिणी, यही तो नारी का धर्म है, जो पूरा धर्म उसने निभाया है। विश्वकर्मा जी ने देखा, जब वसुंधरा जी ने कह दिया कि भगवान कन्हैया से पूछ लो, या तो मेरी पूरी वृंदापुरी का ही निर्माण करें, अन्यथा मेरी जैसी झोपड़ी हत्या में तो वैसी खुश हो, मुझे नहीं चाहिए। भगवान की तरफ निगाह मिलाया, भगवान ने कह दिया, ये जो भाभी ने कहा है ये मेरा ही कहा मानो, पूरी वृंदापुरी का ही निर्माण कर डालो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। देखते देखते विश्वकर्मा जी ने पूरी नगरी का निर्माण किया। अब तो जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल बन गए। भैया सबन ने दर्शन करे विश्वकर्मा जी के, बड़ा चमत्कार हुआ, जय जयकार हुई। वापिस लौट के पहुंचे, इधर सुबह होता है। गौर कीजिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, जैसे ही सुबह हुआ भगवान बोले, अब तो सुदामा जगया होगा, चलो देखो मेरे मित्र कहा कर रहे होगो सुन। और सुदामा सगई रात है गई, नींद तो आई नहीं, और मन में यही सोचते रहो कि मैं गत्ते चावल लाओ, बिन ने खाएगो और देवे को नाव जाने कछु नहीं। ध्यान दीजिए, सुदामा मन में सोच रहा है। लेकिन आज भगवान कहने लगे, भैया अरे सुदामा जग गए? हाँ भैया जग गए। तो भैया ऐसा करो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 15 दिन जितना मन चाहो उतने दिन रहो। सुदामा बोले, भैया तुमको तो पता है मैं बच्चों से कभी अलग नहीं हुआ, और तुम्हारी भाभी का क्या हाल हो रहा होगा कि नहावती होगी मन सोचती होगी। तो रामा भगवान से कह रहे हैं कि नहावती होगी मन सोचती होगी, और शीश के केश सुखावती होगी, और जयमती होगी नहीं तीरती होगी। प्रभु जयमती होगी नहीं तीरती होगी, नैनन नीर बहावती होगी। अरे देखती होगी घन सपने, प्रभु घन सपने, वो तो तारे रहने बेतावते होगी। अब द्वार का नाथ बेदा करे तो मेरी कामिनी काग बिड़ारती होगी। सुदामा ने हाथ जोड़ के भगवान कन्हैया से कहा, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है, अब तो प्रभु विदा कीजिए। न नहाती होगी, न खाती होगी, न बच्चों का ख्याल करती होगी, न जाने क्या हाल हो रहा होगा। भगवान बोले, हम तो जो जानने के तुम आए होते दिन पीछे तो 4-6 जना तो रोके, तुम्हारी ना निठ रही
और सुदामा ने मन में सोची कि पैदा करेगो तई तो देवो ही देवो, कछु अभी तो ना देगो। अब भगवान अंदर गए, परिषद महाराज भगवान अंदर कमरा में गए, उन्हीं को अब लौट के आगे दोनों मुट्ठी बंद करके आए। सुदामा की निगाह में मुट्ठी में पे हस्ती के संग लाओ तो कछु न कछु। चलो भैया चलो, भगवान बोले हम रथ ले चलो। बोलो नहीं नहीं नहीं, हमारी गली गांव की बहुत सकरी है, तुम्हारा रथ नहीं जावे। कैसे ऐसा करो, हम जैसे आए तैसे ही चले जाएंगे, हमें तो सीधी रास्ता पकड़ा है। भगवान बोले तो चलो हम कछु दूर न विदा कर। आगे आगे जा रहे हैं, सुदामा पीछे पीछे नगर द्वारका से बाहर निकले। सुदामा बोले आप द्वारकाधीश हैं, राजा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए हे कन्हैया तुम यहाँ से ही वापस हो जाओ, हमको सीधी रास्ता बता दो। भगवान बोले ये गई ना रास्ता, ये वो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, वहां से दो रास्ता है, एक इधर गई है एक इधर गई है। इस वाली को बन जाना और इस वाली को सीधे चले जाना। मुट्ठी खुल गई दोनों। सुदामा की नजर आई के अब सुदामा के एकदम आखिर में रोष हुआ। सुदामा बोले गुस्सा में भैया हम जाए चाहे नहीं चाहे पर तू अपने घर को लौट जा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान तो हंसते हुए लौट आए, लेकिन सुदामा आगे पाम रख लो, पाम ना पड़ रहे। नहीं गरीब मत भेजे, बचपन कोई छलिया है वाले खाए वही खाए वैसा बताओ तो तुम मेरे चावल में उठाएगा पर जाने कछु देवेगी सोचिए। अब जैसे ही वह ध्यान से ध्यान हटियो, सीधा वृंदापुरी में खड़े हो भगवान की लीला। पीपल का वृक्ष था जहाँ झोपड़ी थी, अब माँ झोपड़ी नहीं रही, महल बन के तैयार है। सुदामा चारल में घूम आवे, सोचे है भगवान द्वारकापुरी इतनी बड़ी है गई है, जाने से निकले मन रास्ता ही भूल गए हो। अब जैसी द्वारकापुरी तैसी गोबन। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, मन में सोचने लगे यही वही झोंपड़ी सी तो आती। लेकिन जाते द्वारपाल से पूछूं, जैसे भगवान कन्हैया के दरवाजे पे खड़े थे ना द्वारपाल, ऐसे ही वहां खड़े। वसुंधरा उसी मंदिर पर जिस पे थे भगवान के प्रति मिलने के लिए अपने पति को भेजा था, वही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन द्वारपाल से जाके पूछा, भैया ओ द्वारपाल ये कौन सी नगरी है? बोले ये वृंदापुरी है। वृंदापुरी? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं ये वृंदापुरी नहीं हो सकती। बोले ये वृंदापुरी है। भैया ये वृंदापुरी है तो यहाँ मेरी टूटी सी झोपड़ी पड़ी। वह झोपड़ी कहाँ है? यहाँ तो सब कच्चे मकान बने छोड़ गया था मैं, ये कैसे हो गया? आज वसुंधरा ने अपने पति देव की प्रतीक्षा। सुदामा जी के मित्र थे, वो अचानक से अपने भवन से निकल के आए, सुदामा को पहचाना। भैया भैया सुदामा भैया। अरे भैया ये नगरी का नाम क्या है? बोले वृंदापुरी। ये सब क्या हुआ? तुम्हारे जाने के बाद भगवान कन्हैया के भेजे यहाँ विश्वकर्मा जी आए, तुम्हारे भवन निर्माण के लिए, के धन्य है भाभी के लिए, अपने भवन निर्माण के लिए आदेश नहीं दिया, पूरी वृंदापुरी के लिए आदेश दिलवाया। तो भगवान कन्हैया की इच्छा अनुसार ये पूरी वृंदापुरी का निर्माण हुआ है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। इतनी बात सुनकर के सुदामा ने जोर जोर से रोने लगा। ओ कन्हैया, ओ मेरे मित्र, ये दया की सागर करुणा निधान, मैंने तो रास्ते चलते न जाने कितनी तुझे गालियां दी, और तू इतना दयालु कि तूने मेरे भवन का निर्माण किया। वसुंधरा सोमत से जागी भई, उन्होंने अपने पति को देखा तो चरण छूने लौकी। अब चरण छूने लौकी तो वो तो वहां जाकर के स्वयं
स्वयं रुक्मिणी जी ने उन्हें चिर यौवना का वरदान दिया, अपने पद चिन्ह भवन में छोड़े। सदैव तुम जवान रहोगी, लेकिन बुद्धि सुदामा छोड़ गए, वसुंधरा जवान है गई। भगवान की लीला। और जैसे ही चरण छुए लौकी सुदामा फूल के अलग है गए। देवी तू 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 कौन है? बोले मैं तुम्हारी वसुंधरा हूँ, तुम मुझे नहीं जानते। नहीं नहीं नहीं, नहीं तू मेरी वसुंधरा नहीं हो सकती, मेरी वसुंधरा तो बूढ़ी थी, तू जवान है, मुझे पागल बना रही है। उनके मित्र कहने लगे सुदामा तुम्हारे जाने के बाद या स्वयं माता लक्ष्मी आई रुक्मिणी जी, उन्होंने चिर यौवना का वरदान भाभी को दिया, इसी वास्ते इनकी ये अवस्था हो गई। अच्छा ये बात है। जिस नगरी का जो राजा था सुदामा का अपमान किया था, सारी महिमा को पहचान करके, क्योंकि वो मदरे में यानी शराब के नशे में चूर रहता था, वह मदरा चूर उसके यहाँ भजन कीर्तन गाने हुआ करते थे। सुदामा गाने का बड़ा शौकीन था, सुदामा भजन सुना रहा था, लेकिन मदरा के नशे में वो जो मदरा नशा शराब करता है उसे भजन कहाँ अच्छे लगते हैं। उसने तो सुदामा को धक्के मार के घर से निकलवाया, उसका वो अपमान किया था। आज उसी सुदामा की खातिर पूरी वृंदापुरी का निर्माण हुआ। आज सारा हाथ जान करके अपनी गलती का एहसास कर राजा सुदामा के चरणों में जाके लेट के अपना राज मुकुट रख दिया और कहा कि भैया मित्र मुझे क्षमा कर दे, तुम तो महान हो, आज से राजपाट ये सब कुछ तुम्हारा, मैं एक प्रजा के सरस तुम्हारे बनो। सुदामा ने कहा ये ब्राह्मणों का काम नहीं है, ब्राह्मणों का काम है भिक्षा मांगने का, मैं तुम्हारे यहाँ कुल पुरोहित बन के रहूंगा और आप महाराज बन के रहेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। छोटा था, हर घर में गाय रहती थी, गाय। ध्यान दीजिए हे माताओं, आज गायों की वो दुर्दशा है जिसका देखा नहीं जाता। पहले तो गाय पालते हैं और जब तक वो दूध देती है तब तक उसका दूध पीते हैं, और जब दूध देना बंद कर देती है तो उसे असहाय करके छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है जिसको हम कहते थे गौ माता। जब तक हर घर से चंदिया नहीं निकल जाती थी तब तक घर में और कोई भोजन नहीं दिखाता था। याद है भैया हो, एक चंदिया गैया की निकलती थी और एक छोटी सी चंदिया वो अग्निदेव यानी चूल्हे के लिए निकलती थी। याद हो तो, क्योंकि मैं खुद मेरी माता ने बना करके ये परिश्रम होगा है, आज उसी का ये फल है जो आपके आशीर्वाद से और माता सरस्वती गुरु कृपा से मैं यहाँ बैठा हूँ, इस कन्हैया की नौकरी करता हूँ। ये मेरा इष्टदेव है। मैंने सरकारी नौकरी भी जो मेरे पिताजी ने मुझे देना चाहा उसको भी मैंने मना कर दिया कि आप तो सरकारी नौकरी करते हैं, मैं तो जगत पिता की नौकरी करूंगा जो संसार को देने वाला है। आज उसकी नौकरी में मैं प्रसन्न हूँ, जो मुझे मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। ये अवश्य देता है, इसकी अंधेरी है अंधेरी नहीं। अरे ये गायों का रखवाला है, गायों का चराने वाला है। आज इसकी गायों को वो दुर्दशा हो गई जो कहते नहीं बनता है। इसलिए मैं यही बात दोहराऊंगा कि हे माता हो, फिर से गायों बांधना शुरू करो, गायों की रक्षा करो, गायों के लिए चंदिया निकालो, फिर से इस सत्य को दोहराओ और कलयुग को हटाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और हे मेरे भागवत बंधो, मेरी माताओं बहनों, जब सुखदेव जी ने
राजा परीक्षित से अपने को विदा करने को कहा। तो परीक्षित जी ने सुवर्ण की पोथी बढ़ाकर, ए भाई माँ, ए माता बहनों, नेक देर के नहीं बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। सुवर्ण की पोथी बढ़ा करके दान में दिया था। जितने भी वहां ऋषि ब्राह्मण आए थे सबको सुवर्ण दान और गौदान दिया था। गौदान, अन्नदान, अन्नदान, गौदान, सुवर्ण दान, ये सबसे बड़ा दान होता है। तो परीक्षित महाराज और हे मेरे बुजुर्गों, हे मेरी माता, मेरी बहनों, कल तक हम आप सबके दर्शन करें और जब हम अपना आपसे बिछुड़ करके यहां से अपने गांव के तो आपकी आंखें नमी होंगी और हमारी भी आंखें नमी होंगी। इन भाइयों को, इन बुजुर्गों को, इन माताओं को जो 7 दिन आपका प्रेम हमने पाया, और जब बिछुड़न होता है परीक्षित, तो उस समय को भगवान ही उस घड़ी को जाने कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ा, अब के बिछुड़े कब मिले हम दूर पड़ेंगे जा। हे माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इस कथा चलते में हमसे कोई शब्द ऐसा निकल गया हो, मुझसे या मेरे शास्त्री मंडल से सो क्षमा करना। मेरे ये नन्हे नन्हे भाई बालक हैं, इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जो व्यास आता है हम वहीं रखते हैं। मैंने उनसे कहा था कि बेटा, आपकी अच्छी बात है, यानी गद्दी को पीठ देना जब कहते हैं तब व्यास अपने घर के लिए चला जाता है, और व्यास गद्दी के 1 किलोमीटर के दायरे में रहता है, तब तक व्यास गद्दी को पीठ देना नहीं मानते हैं। ये हमारे वृंदावन का नियम है। तो आप व्यवस्था के हिसाब से मंदिर में रुकने को कहा। मंदिर केवल भगवान ठाकुर जी के लिए होता है, गृहस्थों के लिए रहने को नहीं होता। इस मंदिर में केवल मात्र पुजारी रह सकते हैं, जो भी पूजा करने तक, फिर उन्हें बाहर ही सोना, ये धर्म है। इसलिए मैंने उस समय भी मैं बच्चों से कहा था, बेटा मेरा व्यवस्था थोड़ा सा अलग ही कर दो यहाँ से, तो उसमें मैं आनंद लूंगा और एकांत जगह मुझे चाहिए। मेरे मंडल का ये नियम है कि हमारा बच्चा कोई भी अकेला बाजार नहीं जाएगा, न किसी दुकान पे जाएगा मुझसे पूछ के जाएगा। हम साथ साथ रहना, एक परिवार की तरह, जिस तरह आप रहते हो उस तरह हम भी रहते हैं। तो हे माता बहनों भाइयों, और देखो आपको भगवान ने सब कुछ दिखाया ना। आपको भगवान ने सब कुछ दिखाया। देखो भगवान दिखाई नहीं देता है, दिखाई उसी को देता है। यदि वास्तव में आपका भाव है, सच्चा हृदय, तो कसम भगवान की तुम आंखें बंद करके देखो, जिस रूप से तुम्हें उसी क्षण हृदय में तुम्हें दिखाई देने देगा, उसकी छवि आ जाएगी। अब मन यहाँ है, तन यहाँ है, मन घर है, खेत में मन डोल लो है, तो कैसे भगवान दिखाई देगा?
अब आपको साक्षात भगवान ने दर्शाया, दिखाया। कल गोवर्धन की पूजा हुई, इंद्रदेव ने कल रात को कोप किया। कैसा बादल गरजा, आंधी आई, तूफान आया, सब कुछ हुआ, जल भी बरसा। और भगवान भोलेनाथ ने अपनी माया से कह दिया, जो उनकी माया थी मैंने अपनी आंखों से देखा। और उन्होंने कह दिया अपनी सेना से कि तुम चले जाओ जहां कंड भंडार हो, तो भीड़ भाड़ ज्यादा होगी और बच्चे बालक बच्चे होते हैं, ये बंदर स्वरूप होता है, इसलिए किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। तो देवता तुम्हारी रक्षा के लिए 24 घंटे तुम्हारे पास रहते हैं, लेकिन भाव तुम्हारा अंदर है। तो अब देखो वहां से जो सेना थी ना, हमारा तुम्हारा मिलन साथ दिल का, हमारा तुम्हारा मिलन साथ दिल का, हमारा तुम्हारा मिलन साथ दिल का, हमारा तुम्हारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जन्म का प्रेम होता है, और इन 7 दिनों के भीतर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें अपना भाई या बच्चा समझ के क्षमा करना। और मैं आप सबसे यही विनय कर हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं कि भाई मेरे हो, संसार में कोई किसी का नहीं होता है। जब तक इस धरती पे जीते हो तो प्रेम बांट करके रहो। हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करना। आपका बड़ा सहयोग मिला, आपका भाव मैंने देखा, वास्तविक आप इस योग्य हैं, धन्य हैं, आप लोगों के दर्शन हुए। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, के प्यारे तेरी आरती गाओ, प्यारे तेरी आरती गाओ। मोरंग कट माथे पे सोए, मोरंग कट माथे पे सोए, प्यारी बन जी हो मन मोहे, प्यारी बन जी मेरा मन मोहे। रावण से पहने तो गले गले जाऊं, हमारे देवी आरती गाओ। चरणों से देखी गंगा प्यारी, चरणों से देखी गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के तो दर्शन पाऊं, दिवाले बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आपो, व्यासदास के नाथ आपो, सुख दुख जीवन साथ आपो, सुख दुख जीवन साथ आपो। सुगल छवि में केवली गली जाऊं, विवाहे बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारे समय में नन्हे में बसाऊं, विवाहे बिहारी
हरि ओम महादेवदत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णवल्लभाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम से वन्दे गावकुलजम्बगपाटलाब्जै पूर्णामजातकर वीररसालभोस्वै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिः कं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाशवस्य पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मर्यादत्त प्रसीद परमेश्वर। समुद्र सुगंध समन्वय समन भक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार। मंत्रम पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, गोविंद भगवान की, श्रीमद रामचंद्र की, उमापद महादेव की, पवन सुत हनुमान की, काली मैया की, केला मैया की, नव दुर्गाओं की, व्यास भगवान की, संत समाज की, ब्राह्मण समाज की, कुल पुरोहित की, कुल गुरुओं की, सनातन धर्म की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की, वरुण भगवानों की, सभी कलश कन्याओं की, सभी कलशवाणी मैयाओं की, सभी कथा श्रोताओं की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिताओं की, गौ माता की, सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर महादेव। सभी आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। श्री राधे। रात्रि का सभी माता बहनें अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। प्रसाद आपको यथा बस आने से पहले दे दो। हेलो हाँ देख के लगानी लगा पहले सबसे पहले शुरुआत मुंह से तू नहीं कर गाड़ा कर जाए पहले निकाई तुमने पापा से ले लो वो बोला कर जाए बड़ो फूल ले यार ये वाला फूल नहीं चला ये हाँ हाँ जी, जो न बैठने वाले हो वो एक तरफ हो जाओ, बैठने वाले वो बैठो। हाँ जी, एक सूचना है कमेटी के भक्तों की तरफ से कि जिस भक्त की 5100 रुपए की रसीद कटी हुई है वो हवन के लिए शीघ्र आने की कृपा करें। हाँ जी हाँ, और मेरा निवेदन तो ये है कि ऐसा समय बड़े भाग्य से मिलता है साहब। आप जो भी भक्त हवन पूजन करना चाहते हैं वो आने की कृपा कि आप शीघ्र ही आने की कृपा करें, और जो आ चुके हैं भक्त हमारे वो बैठने की कृपा करें, और जो जोड़वा लें, कुष्मान बंधवा लें, तिलक करवा लें। वसोमं अहावजानि गर्भधमातमजासि गर्भधम
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न भोगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताचारो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पय प्रतिभ्यं पय उखदिषु पयोदिभ्यं तरिक्षे पयोदः प्रदिश प्रसन्तुमभ्यमहं विष्णुरराणमसि विष्णु स्वप्नस्ततो विष्णु सूर्यस विष्णु द्रवोसि विश्रमसि वैष्णवेत्वा ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मर्दौ देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिन्द्रो देवता वरुणो देवता। जिनके पास में जल पात्र हैं वो अपने सामने धरती मैया पर थोड़े जल के छींटा लगा दें। जिनके पास में जल की व्यवस्था है कनास्व कुल देवी देवता धारता अक्षतम तांबूलम पुंगी फलम मेवा मिष्टानम नैवेद्यते नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। चढ़ाएं जो दोना है खाली रखा है आपके सामने उसमें चढ़ाएं। अब उसी जगह जल से स्नान कराएं जल के छींटा। ओम स्नानम ते जलम समर्पयामि। जिनके पास तिलक की व्यवस्था तिलक कर दें उसी दोने में। तिलकंते चंदनम रोरिम समर्पयामि। चावल चढ़ा दे अब सब थोड़े थोड़े चावल उसी दोना में। अक्षतम समर्पयामि। चावल चढ़ाने के बाद में फिर फूल चढ़ा दें। पत्रम पुष्पम समर्पयामि। अब धूप दीप दिखा दें। धूपम दीपम समर्पयामि। हाथ जोड़ के नमस्कार कर होने का जो पृथ्वी की सर्वप्रथम परिक्रमा करके आएगा सर्वप्रथम पूजन उसका ही किया जाएगा। इन पर उनके माता पिता बैठे हुए थे और खड़े हो गए। जब देवता और वो गणेश जी ही करके आए। कौन कौन है यहाँ पे वहाँ पे सब ये के टांग लेना पहले मैं बना दूंगा। चलो प्रभु की कृपा है। करी कैलाश पर्वत की जब भोलेनाथ और पार्वती उनकी माता पिता बैठे तो उन्हें सर्वप्रथम पूजन में भाग मिल गया। और आज के समय में भी अगर व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है तो ठाकुर जी दरबार में उसे हर जगह सम्मान मिलता है। हर जगह सम्मान मिलता है। माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। बताया कि हमारे सर्वप्रथम देवी देवता माता और पिता है। माता पिता की सेवा करो गुरुओं की सेवा करो तो आपको अवश्य फल मिलेगा। लेकिन कलयुग है। कलयुग में तीन की कदर है ही ना। तीन की कदर नहीं है। कौन कौन मालूम? माता पिता गौ माता और ब्राह्मण। ये कलयुग है। न तो हम आपकी गलती कुदरती ऐसा माहौल बन जाता है। समझना भी तो जरूरी है। हवन करने इसका मतलब है क्या? आप ये सामग्री रखिए से 1000 को नहीं ले आओ और हवन में चढ़ा दो, क्या सुख शांति मिल जाएगी? विचार करो एक मन से। सुख शांति नहीं मिलेगी है? बदलना पड़ेगा कुछ। आपको बदलना पड़ेगा। तुमने देखा है नए घर बनावे, आप सब पढ़े लिखे, नए घर बनावे ना तो बापे लिख दें एक तरफ शुभ और एक तरफ लिख दें लाभ। लिखे क्या ना लिखे? लिखते हैं ना। एक तरफ शुभ लिख देते हैं एक तरफ लिख देते हैं लाभ। सही बताइए, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। पूजा में बैठे हो आप, क्या लाभ लिखने से लाभ हो सकता है? बताओ है जी, बताओ। लाभ लिखने से लाभ हो सकता है? तो यही तो पूजन ही तो चल रहा है जी। तो ये विध के हाथ। अब तुम कर्म कर रहे हो, बमूर का पेड़ लगा रहे हो, कह रहे आम खाएंगे तो कांटे ही मिलेंगे, तुम्हें आम ना मिलने है जी। पूजन करने बैठे हो, तुम्हारे विचार अपने सब भक्तों के अलग अलग होंगे। कोई तो कुछ सोच रहा होगा हृदय में, कोई कुछ सोच रहा होगा है। सबके विचार अलग होंगे ना। तो मैं बता रहा हूँ घर में सुख शांति कैसे आती है? केवल ये पूजन ही है। नमः ओम एतत् कर्म प्रधान देवताय नमः ओम रिद्धि बुद्धि सहिता श्री मनाधिपतये नमः। कोई मिष्टान चढ़ा दो। नैवेद्यते नैवेद्यम समर्पयामि मिष्टानम समर्पयामि। जल से स्नान करा दो। ओम स्नानन्ते जलम समर्पयामि। स्नान के बाद तिलक कर दो। तिलकन्ते चंदनम रूरिम समर्पयामि। तिलक के बाद में थोड़ी चावल चढ़ा देना। अक्षतम समर्पयामि। फूल चढ़ा देना। पत्रम पुष्पम समर्पयामि। थोड़ा कलावे का टुकड़ा चढ़ा दो। यज्ञोपवीतम वस्त्रम समर्पयामि। धूप दीप दिखा दो। धूपम दीपम समर्पयामि।
हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो सब देवता को। आपाम पदे कुल देवता इष्ट देवता धारता नमस्कार कर श्यामे। बोलिए ग्रामो देवी देवताओं की जय, बोलिए स्थान देवी देवताओं की जय, बोलिए अपने माता पिताओं की जय। अब फिर चावल बतासा लौंग इलायची हाथ में रख ले परिचय जी। इसका मतलब है देवताओं को न्योता देना, बुलाना। अब ये देवता यहाँ सब उपस्थित हो गए, ठीक है। अब कराएंगे भोजन, भोजन हुआ। ये नहीं कि गए वहां पर एक मंत्र चढ़ा भैया लगे धुआंधार चढ़ाने सामग्री, तो बुलाया किसी को नहीं लगे वैसे तो बिगड़ेगी वो तो। हाँ सीधी सी बात है। तो ये हमारे ब्रज का नियम है, उसी तरीका से करा रहा हूँ, कुछ संशय मत करना। आपके यहाँ थोड़ा जरूर मुझे मालूम है अंतर थोड़ा बहुत तो होगा ऐसी बात में। तो हमारे ब्रज में तो देखो जैसे कराते मैं वैसे कराऊंगा, कोई भक्त संशय मत करना। और फिर दूसरी बात ये है, ये कथा है आपकी सार्वजनिक, इसमें सबका हक है, छोटे से लेकर बड़े तक का, इसमें सबका हक है। आप विचार कर लो, एक से मना कर दो तो क्या सोचेंगे है जी। इसमें सबका हक है, सब आहुति लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक में सबका हक होता है, ठीक है जी। विष्णु हो श्रीमद्भागवतो महाप्रशस्य विष्णुराज्यद ब्राह्मणे द्वितीय प्राध्ये श्री श्वेतकल्पे जम्मूद्वीपे भरतखंडे तापत्रम परम पुनीते भारतवर्षे गंगा यमुना पश्वे नर्मदा उत्तर। हाँ अब मेरा कहता रही और कैसे को बता व्यवस्था भैया से औरों से देवचार दें और सामग्री रख दें, वहां से ला करके सामग्री पत्रों पर रख दें। हाँ जी सामग्री रख दें और एक अगर पर चारों वाले हाँ जी जल के देना भर के रख दें। भैया बैठने की कृपा करें, इधर ये खाली पड़े हवन। सबसे पहले जोड़ा वाले भक्त बैठने की कृपा करें, जोड़ा वाले भक्त उतनी देर सही नहीं। हाँ जी चावल हाथ में रख लें और सभी देवी देवता आगमन हो जाए। एक भैया कोई सबके सामने घी पहुंचा दे कटोरी में, आप ध्यान करें। अरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और ध्यान रखें अपनी धर्म पत्नी को अपने सीधे हाथ की तरफ ओम सस्तिनायेन्दो वृद्धश्रवाय प्रदेव्यं वयोगतिसुपयोदेव्य अन्तरिक्षे वयोरा प्रतिसप्रसन्नमे भवः विष्णुरारा भवेस्य विष्णुवस्य वैष्णवोत्तः ओमग्निदेवता रथदेवता सूर्यदेवता चन्द्रमा देवता वसु देवता रुद्र देवता आदित्य देवता देवता
अपने अपने हवन कुंडी पर जल के छींटे लगाते हैं। सभी भक्त अपने अपने हवनों के पास में जल के छींटे लगा दें। ओम धौ शांतिरंदर जगंग शांति पृथ्वी शांतिरावा शांतिरगय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे शांतिरेधे। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वदान प्रासुयत भद्रम तनासुर कुलदेवी देवता। वहां चढ़ा दें हवन की जो सीढ़ी बन रही है, हवन की सीढ़ी सी उन पे चढ़ा दें। हाँ जी, हवन की पर्दी है सीढ़ी, तिलक कर दें। जल के छींटा लगा दें और तिलक कर दें। धूप दीप दिखा देना। धूपम दीपम समर्प्यामि। अब जो 3 पर्दी बनी हुई है हवन की, जो मुख्य यजमान घी चढ़ाएंगे, वो हवन की तीनों पर्दियों पर थोड़े थोड़े चावल। हाँ जी। ओम यज्ञोपवीतम समर्प्यामि नमो नमः। तीनों हवन की सीढ़ी पे रखो। हाँ, हवन की सीढ़ी सी बन रही है उन पे, तीनों पे एक एक। जनेऊ सब थाली में रखे। मैंने 11 थाली भेजी है। अब कहीं ऐसा हो कि हवन पे रख ली हो किसी ने, तो बात अलग है। एक ही तरफ लगे, तीनों पे आना चाहिए बस। यही भी पट्टी सी भेजी है। थाली का पूछ रखी, जनेऊ का रख दे तुमने। मैंने 11 थाली तैयार भेजी है। हाँ, ये तो मैं विश्वजीत भी रख रही है। एक हवन में 3 जनेऊ की जरूरत है और थाली रख रही है सब एक। हाँ, जने पान के पत्ते से सुपारी चावल रख करके। हाँ जी, आसन दे दें। लो चम्मच ले जाओ। पान के पत्ता जहां आसन लगाया है, अब नहीं है तो हमको बोलिए आप। पीपल के रखिए। लकड़ी चढ़ा दी, चढ़ गई। अब 5 आरती घी की लगानी है। लेकिन जो जल की कटोरी भर के रखी है ना, तुम्हें आरती लगाने के बाद उस कटोरी में चम्मच को शुद्ध करना है, जल वाली में। ठीक है? हाँ जी। 5 घी की आरती लगाएंगे। केवल एक हवन पर एक ही व्यवस्था करें तो ध्यान रखें, बीच की दोनों उंगली और अंगूठा के द्वारा सीधा हाथ करते हुए स्वाहा शब्द बोलते हुए आहुति लगानी है जी। ये दोनों उंगली दूर रखनी है, देख ले सभी। ये दोनों उंगली दूर रखनी है, बीच वाली उंगलियों से सामग्री लेनी है और घी वाले घी चढ़ाएंगे। ठीक है? बाकी भक्त सामग्री चढ़ाएंगे। हाँ जी। और स्वाहा शब्द बोलते हुए, हाँ जी, स्वाहा शब्द बोलते हुए आहुतियां लगाएंगे सभी वक्त। ओम नमो अभिलाषिष्ठा यजुष्टे वहिष्णवः सोस्दानो दिशादे काग्नप्रो उस्नात स्वाहा। और विशेष ध्यान रखें, सामग्री हवन के अंदर तक ही जानी चाहिए, बाहर ना गिरे। हाँ जी, इसीलिए तो मैं कह रहा था ये हवन खाली है, जब कुछ जोड़ा इधर बैठ जाओ तो बढ़िया तरीका से चढ़ा सकें। हाँ। ओम सनन्नो भवति ननेषु यस्य ओवसत ज्येष्ठो यच्छवनो वरुणः गुंग वराडो विहरं इति स्वाहा। स्वाहा बोलते हुए चढ़ाते रहें। ओम महायास्याग्नेशेनाभिषाद्वसद्विद्यान आसयानो यज्ञवाः सायानो देह स्वाहा। और जिस जगह अग्नि जल रही है थोड़ी उस जगह को बचा के चढ़ाना, अग्नि दब ना जाए, बुझ ना जाए। ठीक है जी? उस जगह को थोड़ी बचा के चढ़ाना। ओम
वरुणे ये सहस्र यज्ञासावितोतः महान्तः ते वृदो अधिसावितोतः विष्णु वृते मर्तन् मर्दसुरका स्वाहा। महाविश्वे देवी भूमरदभ्यासृगे च ओम उदितं वरुणा पाशमस्तवाद्यं विमध्यगुणसेखाय अथ व्यायमदितव्रते तवानाः वसुदेते श्यामं स्वाहा। गणपति स्वाहा। ओम दुर्गाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। स्वाहा बोलते रहे सभी भक्त। ओम सोमाय स्वाहा। स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। अपने इष्ट देवताओं का अपने मन में ही ध्यान करते हुए और स्वयं स्वाहा शब्द बोल करके चढ़ाएंगे। ठीक है जी? हाँ जी, अपने देवताओं का, घर के देवताओं का ध्यान। हाँ जी, अपनी धर्मपत्नी को हाथ अपने हाथों पे लगवाए और सभी भक्त चढ़ाते रहना। ठीक है जी? और मैं अभी बुला लूंगा माता बहनों को, अभी वही है। चढ़ाए उनके अंदर आराम आराम से चढ़ाए। देखो जी, मैया रुक जाओ तो मैया में रुको। जल्दी हो रही जाए। आ जाओ भैया, हमारा जामी हमारे सगन के पास में पहुंच जाओ। चारों ओर खड़े जाओ। जोड़ा वाले थोड़े ना जगह दे दो इन्हें। एक तरफ में जाओ, जोड़ा वाले थोड़ी एक साइड में जाओ। इधर पूराउती लगा ला मैंने। हाँ जी, स्वाहा शब्द बोलते हुए पूराउती है सामग्री की लगाएंगे। ओम पूरा ओम वीरवरे पूर्णते पूर्णा पूर्णोच्यते पुरस्पुर मागाय पूर्णमेवाव शिष्यते ओम पूरा जल प्राप्ता सुप्राप्त। जाम डाल दी भाई क्या? ये ले लो धूप की। आनंद को सुबह आरती में सब बोलेंगे तेज आवाज में। बात करने में तो आवाज बहुत निकाल ले, और आरती में आवाज निकाली होती बाजाती है। वही तो कह रहा देख। ओम जगदीश हरे स्वामी प्रभु बिना और न दूजा।
का मैं सेवक तुम स्वामी एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति ईशद स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको आगे मेरा ओम तारक हम जी की आरती जो सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भगवान चित फल पावे स्वामी को कुलरती प्यारो आरती भई संपूर्ण आरती भई बोलो भैया जयकारो जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संगत काशी जनों के संगत अच्छा जी अच्छा जी उन्हें इधर की साइड में खड़े करो तो चलो भाई एक मिनट महाराज श्रीमद्भागवतो महाप्रशस्य विष्णुरागर ब्राह्मणे द्वितीय प्रादे श्री श्वेत कल्पे जम्मू द्वीपे भरतखंडे तापत्रम परम पुनीते भारतवर्ष अपनो नाम अमुक नाम ने गोत्र को अब खेचे तो फोटो आए ना थाली ले जाओ व्यवस्था भंडारी की बड़ी श्रद्धा से लगन से करे पूर्ण महाराज जी वहां से ले ले एक दो सामने जाओ सामने
सामने वो सामने सबके खींच दे एक टन से मार दो तो सेल्फी चला ले खींच दे सबके एक टन से पलटा चला लाइव चला गेलवान सबकी बनेगी भाई, तो चिंता मत करो, कोई नहीं छूटेगा। पानी देना, पानी की पत्ते नहीं है, वैसे जो पत्ते बना सरिया ने और घुमा देने सब्जी 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 देख देख सब्जी सब्जी कमेटी की लोगों से अनुरोध है, व्यवस्था में लगे रहे भैया। गाड़ी आ रही है, मंदिर के सामने भी गाड़ी लग रही है, उनको मंदिर के पीछे लगा दें। और कमेटी के लोग खड़े न हो, चलते रहें। और साथ साथ जयकारा बाहर करें भैया, खाना मंडल में नहीं करा दो। अच्छा है क्योंकि व्यवस्था भंग होती है भैया, व्यवस्था बनाकर रखें। कमेटी के सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, कमेटी के जो मार्ग संचालन कर रहे हैं उनसे कुछ पाठ करना है। अपर सिंह कुशवाहा जी जा रहे हैं। सदस्य से मेरा अनुरोध है, वो नेता खासकर लोगों से मेरा बार बार अनुरोध है, जो खड़े ना हो, व्यवस्था
लगा दे तिलक। ओम चंदनस्य महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आब्दामरे नित्यम लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। चावल लगा दे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ भक्त थोड़ा लगा ले। 3 बार श्री विष्णु बोले। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भागवतो महाप्रशस्य विश्वव्याख्यात ब्राह्मण द्वितीय पराधे श्री श्वेत कल्पे जम्मू द्वीपे भरतखंडे तापत्रम परम पुनीते भारतवर्षे गंगा यमुना पश्चिमे नर्मदा रुको नाम अमोगुत्रे व्यास भगवान यथार्था व्यास विदाई यथार्थाय वस्त्रदानम मुद्रादानम की श्रीमद्भागवत महाप्राण की बाल रूप चित्रवीर हनुमान जी महाराज की जय। मेरा निवेदन है हाँ करें सबसे पहले। ओम चंदनस्य महत्वपुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा मरे नित्यम लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। चावल लगा दे। और जो भी आप दक्षिणा अपने कुल पुरोहित जी को देना चाह रहे हैं वो दक्षिणा ले लें। और बोलिए कुल पुरोहित जी की जय। आप तुम्हें बराबरी भैया फिर तिलक कर दें और चावल लगाना। जो इधर देखो आरूढ़ है और खड़े ना हो, व्यवस्था में लगे रहे। और यहाँ जो गेट पर सामने देखिए महाराज जी। भक्तजनों से मेरा निवेदन है में हाथ लगा लेना। पहले पंडित जी को अपने हाथ से तो आगे निकल जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे निकल जाओ। लो इधर देखो बेड। अब हमारे और फिर हमारे ढोलक वादक हैं ये इधर, ये टोपी वाले हैं। अब हमारे वो सिंगर हैं। और भैया अब उधर हमारे जो गाड़ी के चलैया हैं, नाव खेवैया हैं हमारे, वो वही हमारी जो नाव चलाने वाले हैं वही हैं हमारे गाड़ी के खेवैया हैं, हमारी गाड़ी को चलाते हैं। इनका नाम है नरोत्तम सिंह। जय हो, जय श्री। और देखो सभी कमेटी से मेरा निवेदन है और मेरे सभी माता बहनें जो यहाँ खड़ी हैं सब देख रही सुन रही हैं, सबसे में सब हिल मिल के रहना, घर में सुख शांति का प्रदान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देना, ये आप सबका कर्तव्य है। और जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए आप इसी तरह संगठन बना करके रहोगे तो इससे भी बड़े काम तुम्हारे होते जाएंगे। लेकिन जैसे आपने दिल खोल के किया है, कोई भी काम करो
उसमें ये शंका न करो कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अरे तुम तो कर्म करो की जाती है, क्योंकि उसमें ध्यान मन देना। और अब से भाईचारे का नाता बढ़ाते हुए राधे राधे बोले सब। जय जय श्री। बोलो वृंदावन हरिलाल की। ऐसे ही सहयोग करते रहना बेटा। हाँ, पंडित जी को दे दो उनको। जय हो जय हो। और ये सभी कमेटी कोलारस की जो भी कमेटी हमारी, सबने हमारे परम साध्य परमादड़ी व्यास जी भगवान का और पांचों सम्मान करते रही। सम्मान ही सब कुछ है। इसी तरह अपना सहयोग प्रदान करते रहे। और किसी भक्तजन को मोबाइल मिला हो, दीपक पटवा का मोबाइल गिर चुका है, किसी को मिले तो यहाँ देखो भाई, कमेटी सदस्य से मेरा अनुरोध है। आके बिहारी लाल की जय। खा सके। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी भक्तों से निवेदन है, प्रसाद उतना ही है जितना सभी भक्तों से निवेदन है, प्रसाद उतना ही ले जितना ग्रहण कर सके, व्यर्थ ना ले। किसी भी सदस्य जितने भी पंडाल में आए इधर आके मदद करवाएं। बालाजी सरकार। समिति सदस्य से निवेदन है, सभी ओर ध्यान दें।